यस, पहला क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ विशेष नहीं है। अपन को दे रखा है इफ दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, अगर ये जो क्वांटिटी है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो अपन को, और एक बाउंड्री वैल्यू को दे रखी है कि y1 इक्वल टू π/3 है, तो अपन को अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही सिंपल है। डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन ऐसे लिख देते हैं x cos y/x dy/dx माइनस y cos y/x इक्वल टू x। अब अपन इसके अंदर y/x को सिंपली t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y/x को जैसे अपन इसके अंदर t सब्स्टिट्यूट करेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी cos t इंटू डी टी इज इक्वल टू 1/x dx। ये डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली बन जाएगी। जैसे अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो अपने पास निकल के आएगा साइन मॉड t इज इक्वल टू ln मॉड x प्लस c। अब अपन को बाउंड्री वैल्यू गिवन है x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू कितनी है π/3, तो जैसे अपन x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू अपने को दे रखी है π/3, यानी y/x किसके बराबर हो गया, y/x हमने t रखा है तो y/x t, यानी ये किसके बराबर हो गया, ये भी सीधे π/3 के बराबर हो गया। जैसे अपन ये वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास c की वैल्यू निकल के आ जाएगी √3/2, डायरेक्टली दिखता भी है साइन, ये ln1 0 हो जाएगा, c इक्वल टू साइन π/3 हो जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास मिल गई। तो यानी α/2 की वैल्यू अगर हम देखें तो √3/2 हो गई, यानी अल्फा की वैल्यू √3 हो गई। तो हमसे अल्फा स्क्वायर पूछा गया है, वैल्यू कितनी आ गई 3। बायनोमियल थ्योरम रिमाइंडर का बहुत ही सिंपल सा सवाल, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय 9। क्वेश्चन बिल्कुल सेट करके बिल्कुल सिंपली दिया गया है, जरा सी भी प्रिपरेशन हो बच्चा क्वेश्चन फटाफट कर सकता है। 64 को अपन लोग बहुत आराम से 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, रेज पावर 32 रेज पावर 32। तो यहां पर ये क्वांटिटी जो निकल के आएगी वो आ जाएगी 8 रेज पावर 2048, जिसको हम लिख देंगे 9 - 1 रेज पावर 2048। 9 से डिवाइड करने पर जैसे हम इसका बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे ये आ जाएगा 2048 C0 9 रेज पावर 2048 माइनस 2048 C1 9 रेज पावर 2047 एंड सो ऑन। ये गाड़ी चलती चली जाएगी, लास्ट में इकलौता टर्म बचेगा 2048 8 एक्चुअली यहाँ पर भी हुआ, तो 2048 C यहां पर आएगा 2047 9 की पावर 1, ये माइनस साइन के साथ आएगा, एक मिनट इसको सेट कर लेते हैं, अब सही है, माइनस प्लस एक लौता टर्म आएगा 2048 C 2048। तो अगर हम देखें तो सारी की सारी चीजें 9 के प्लस 1 के फॉर्म की आ चुकी हैं, क्योंकि यहां पर ये जो सारे के सारे टर्म लिखे हुए हैं यहां तक ये सारे टर्म 9 के मल्टीपल हैं, तो 9k हो गए और ये 1 आ गया, तो रिमाइंडर क्लियरली कम्स आउट टू बी 1। एरिया अंडर द कर्व और बेस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हल्का सा भी अगर अपन ने एरिया अंडर द कर्व पढ़ा हो तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। x की वैल्यू 0 से 3 तक वेरी कर रही है, तो यहां पर अपन इसे बना लेते हैं, ये रहा x इक्वल टू 0 और यहां पर कहीं पर है x इक्वल टू 3, केवल इनके बीच में देखना है। x कोऑर्डिनेट 0 से 3 वेरी कर रहा है, मिनिमम ऑफ 2x + 2 एंड y इक्वल टू x² + 2, तो y इक्वल टू x² + 2 अपन प्लॉट करेंगे तो इस प्रकार से y इक्वल टू x² + 2 आ जाएगा, और दूसरा y इक्वल टू 2x + 2 प्लॉट करेंगे तो y इक्वल टू 2x + 2 इस प्रकार से आएगा, बिल्कुल यहां से काटता हुआ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारे पास 0,2 आ जाएगा और ये वाला पॉइंट हमारे पास 2,6 निकल के आ जाएगा। ये लाइन है y इक्वल टू 2x + 2। तो जो एरिया हमको चाहिए और दूसरे रंग से कर लेते हैं, दिस इज द एरिया बाउंडेड, ये एरिया बाउंडेड अपने को चाहिए। मिनिमम x एक्सिस कहां से कहां 0 से 3, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय 0 से 3, 0 से मिनिमम y कोऑर्डिनेट 0, तो दिस इज एरिया इज रिक्वायर्ड। तो यहां पर अपने पास x कोऑर्डिनेट एक तो यहां पर चेंज होगा, एक यहां पर चेंज होगा, तो एरिया अगर अपन लिखेंगे तो एरिया क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट 0 से 2 तक, 0 से 2 तक देखें तो ऊपर वाला कर्व कौन सा है, पैराबोला, नीचे वाला कर्व कौन सा है, x एक्सिस, सो 0 से 2 x² + 2 dx प्लस 2 से 3 कौन है ऊपर, 2x + 2 कौन है नीचे, x एक्सिस, तो ये एरिया। सिंपल इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करते हैं तो एरिया की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 41/3,
लेकिन आपसे एरिया की वैल्यू नहीं पूछी बल्कि आपसे 12 टाइम्स एरिया पूछा हुआ है, तो अपन यहीं पर लिख लेते हैं। तो 12a अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो 12a की वैल्यू आ जाएगी 164, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हल्का सा यूज। यहां पर साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x को हम लोग चुपचाप थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो आपके आंखों के सामने लिखा है cos 2 थीटा 1/9। एक सिंपल सी इक्वेशन गिवन है जहां से हमको x की वैल्यू निकालनी है। cos 2 थीटा को हम लिख देंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1/9 निकल के आ गया। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4/9 निकल के आ गई। साइन स्क्वायर थीटा यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4/9 निकल के आ गई। और अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4/9 निकल के आ रही है तो एक्स की वैल्यू यहां पर 2/3 आ जाएगा। यही हमारा m/n है। नेगेटिव हमने इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स यहां पर पॉजिटिव दे रखा है, एक्स पॉजिटिव दे रखा है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो x इक्वल टू 2/3 m/n, तो इसलिए नेगेटिव हमारा रिजेक्ट हो गया। तो यहां से m और n की वैल्यू आ गई। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, 2x² - 3x + 1 = 0। ये बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। m और n की वैल्यू पता है, सिंपली पुट कर दीजिए एंड वी हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स बहुत ही सुंदर और सुशील, अल्फा 1 और बीटा हाफ। अगर आपने जरा से भी ठीक ठीक तैयारी किया तो पेपर बिल्कुल इजी है मैथ्स का। ये वाली इस शिफ्ट का पेपर बहुत ज्यादा इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो अल्फा कॉमा बीटा अगर अपन बात करते हैं तो अल्फा कॉमा बीटा निकल के आ जाएगा 1,5। बस चेक करना भैया चारों में से कौन सी लाइन पर लाई करता है, तो ये बेसिकली थर्ड लाइन पर लाई करता है। बिल्कुल फंडामेंटल सवाल, डेफिनेट इंटीग्रेशन का बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक सवाल, बस अपने को डेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए। रूट ऑफ, आइए इसको डायरेक्टली ब्रेक कर लेते हैं। यहां पर अब बात चल रही है π/6 से π/3 रूट ऑफ 1 - sin 2 थीटा। 1 - sin 2 थीटा क्लास में बहुत बार करवाया गया है, हजारों बार आया होगा। ये और कुछ नहीं होता, ये बन जाएगा रूट ऑफ sin थीटा - cos थीटा का होल स्क्वायर। इसके अंदर इकलौती गड़बड़ी आप कर सकते हैं कि अगर आप गलती से भूल जाएं कि परफेक्ट स्क्वायर का रूट मॉड होता है। बहुत बार बोला गया है सब कुछ खाओ मॉड मत खाओ, तो परफेक्ट स्क्वायर का रूट मॉड निकल के आ जाएगा। अब मॉडुलस तो डिफाइन करना ही पड़ेगा, तो π/4 पर हम ब्रेक करेंगे। π/6 से π/4 पर ये चीज निकल के आ जाएगी cos थीटा - sin थीटा d थीटा प्लस, और अगर हम π/4 से π/3 तक जाते हैं तो ये चीज निकल के आ जाएगी sin थीटा - cos थीटा d थीटा। इंटीग्रेट कर लीजिए, साइन और कॉस के इंटीग्रेशन कुछ विशेष नहीं है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो निकल के आएगा -1 + 2√2 -1 + 2√2 -√3। अब इसको आप इससे कंपेयर करिए, अल्फा प्लस बीटा √2 + गामा √3 से। जब हम कंपेयर करेंगे इस चीज को उस गिवन वैल्यू से, तो अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 2 और गामा की वैल्यू क्लियरली -1 आ रही है। तो 3 अल्फा + 4 बीटा - गामा पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। सो करेक्ट आंसर आ जाता है फर्स्ट। यस, 8 परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक सवाल। बुक्स भी आइडेंटिकल हैं, शेल्फ भी आइडेंटिकल हैं, यानी जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो चीजें भी आइडेंटिकल हैं, जिनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो जगहें भी आइडेंटिकल हैं। तो मान लो पहले शेल्फ में x1 जाती है, दूसरे शेल्फ में x2 जाती है, तीसरे शेल्फ में x3 जाती है, चौथे शेल्फ में x4 जाती है। पहले शेल्फ में मान लो हम x1 बुक्स रखते हैं, दूसरे शेल्फ में मान लो हम x2 बुक्स रखते हैं, तीसरे शेल्फ में x3 बुक्स रखते हैं और चौथे शेल्फ में x4 बुक्स रखते हैं। तो इसकी वैल्यू 8 होनी चाहिए, यानी टोटल इसके अंदर क्या करना है, केवल ग्रुप काउंटिंग ही करनी है, क्योंकि जिन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी आइडेंटिकल हैं, जिनमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी आइडेंटिकल हैं। तो बस इसके जितने सॉल्यूशन होंगे जहां पर कि x1, x2, x3 और x4 चारों के चारों ग्रेटर देन 0 हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हो सकता है आप किसी शेल्फ में कुछ भी ना रखें। तो इसके टोटल कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इसके टोटल सॉल्यूशंस आ जाएंगे 8 + 4 - 1 C8, जो कि आ गया 11 C3, जो कि आ गया 165। तो करेक्ट आंसर आ गया 165। प्रोबेबिलिटी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर सेलेक्टेड 1 to 50, 1 से 50 के बीच में नंबर चुने और वो नंबर 4 या 6 या 7 में से किसी एक से डिविजिबल हो। तो अपन ये डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर्स हैं। मतलब अपन अगर ऐसा लिखें नंबर डिविजिबल बाय 4 और 6 और 7, तो इसके अंदर ध्यान रखना कुछ ऐसे नंबर भी हो सकते हैं जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल होंगे, उनको एक ही बार काउंट करना है।
4 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होंगे? 4 से डिविजिबल होंगे 4, 8, 12 एंड सो ऑन 48। यूनियन 6 से डिविजिबल कौन से होंगे? 6, 18, 30 और 42। यूनियन 7 से डिविजिबल कौन से होंगे? 7, 14, 21, 35 और 49। अगर इनका अपन यूनियन लेंगे तो टोटल 21 नंबर्स निकल के आते हैं। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी का आंसर निकल के आएगा वो आएगा फेवरेबल अपॉन टोटल 21/50। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम आपको दे ही दिया है उसने, a1 1/8 दे दिया है। इकलौती चीज क्या निकालनी है? कॉमन रेशियो। a1 a2 के बराबर नहीं है, यानी कॉमन रेशियो 1 नहीं है। एवरी टर्म इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू सक्सेसिव टर्म, यानी एवरी टर्म tn इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू सक्सेसिव टर्म्स होल डिवाइड बाय 2। तो हर एक टर्म आने वाले दोनों टर्मों का क्या है? अर्थमेटिक मीन। तो tn क्या हो जाएगा? ar रेज पावर n माइनस 1, ये ar रेज पावर n प्लस ar रेज पावर n प्लस 1/2। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो r की दो वैल्यू मिलती है, एक 1 मिलती है और दूसरी r की वैल्यू -2 मिलती है। लेकिन 1 ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं कि a1 a2 के बराबर नहीं है, तो कॉमन रेशियो r निकल के आ गया -2। अब आपसे क्या पूछा गया है? सम ऑफ 20 टर्म्स माइनस सम ऑफ 18 टर्म्स। तो सम ऑफ 20 टर्म्स की अगर अपन बात करें तो सम ऑफ 20 टर्म, तो इसमें दो ही टर्म तो बचे। कौन कौन से बचे? t20 प्लस t19, दो ही टर्म बचे। जब 20 टर्मों के सम में से 18 टर्म का सम घटा ही दोगे तो लास्ट के दो ही टर्म बचेंगे। तो हमको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। t20 कितना आ गया? ar रेज पावर 19। t19 कितना आ गया? ar रेज पावर 18। वैल्यू पुट कर लें तो इसकी वैल्यू निकल के आती है -2 रेज पावर 15। क्या कोई आंसर है? फर्स्ट। स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस, ये लाइन है 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहां पर एक पॉइंट है 2,4 और एक और लाइन है, ये ऐसी कुछ लाइन मान लीजिए, और √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अपन को क्या करना है? इस पॉइंट की दूरी इस लाइन से निकालनी है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी। पॉइंट की दूरी इस लाइन से निकालनी है मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन का tan थीटा कितना आ गया? -√3। तो अगर tan थीटा निकल के आ गया तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू निकल के आ गई -1/2 और sin थीटा की वैल्यू निकल के आ गई √3/2। cos थीटा sin थीटा क्यों लिखा? क्योंकि अपन 2,4 से पैरामेट्रिक लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए ये पॉइंट r दूरी पर है, ये पॉइंट, यही डिस्टेंस निकालनी है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे हिसाब से क्या होने चाहिए? हमारे हिसाब से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 प्लस r इंटू कॉस थीटा, 4 प्लस r इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा हमको पता है, ये इसमें लाई करना चाहिए, यानी 2 इंटू 2 प्लस r इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? -1/2। 2x प्लस y कितना आ जाएगा? 4 प्लस r इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? √3/2 प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 0। हमने सिंपली पैरामेट्रिक का इस्तेमाल किया। 2,4 से इस थीटा एंगल पर r दूरी पर कोई भी पॉइंट क्या होगा? x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। तो अपन सॉल्व करेंगे तो यहां से r की बेहतरीन वैल्यू 20 इंटू 2 प्लस √3 निकल के आती है। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? 20 ये आ गया सेकंड। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर पर बहुत ही सिंपल बेसिक सवाल, क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर को इन्वॉल्व करते हुए। सवाल में एक छोटा सा करेक्शन है, यहाँ 3 रेज पावर n है एक्चुअली, तब उसने हमसे a प्लस बी प्लस n पूछा हुआ है, 3 रेज पावर n है। तो आइए इसको सॉल्व आउट करते हैं। क्वाड्रेटिक जो दे रखी है x² माइनस √6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक अपन को गिवन है। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, इसके दो रूट्स निकल के आएंगे, एक आएगा √6 1 प्लस i/2 और एक आएगा √6 1 माइनस i/2। तो यहां से ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। कैसे आइडेंटिफाई किया कौन अल्फा कौन बीटा है? क्वेश्चन में गिवन है कि बीटा जो है उसका इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 है, तो जिसका इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 है वो हमारा बीटा हो गया। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन से चूंकि पावर की कैलकुलेशन करनी है, अल्फा रेज पावर 99, बीटा रेज पावर 98, तो अगर हम देखेंगे तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 3 आयोटा आएगी, बीटा स्क्वायर की वैल्यू -3 आयोटा आएगी, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पर √6 आ जाएगी। ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसको इस वैल्यूज को हम इसमें रख दें, अल्फा की पावर 99 अपॉन बीटा प्लस बीटा की पावर 98, तो सिंपली सिंप्लीफाई करने पर निकल के आएगा
3 रेज पावर 49 -1 माइनस आयोटा, यानी n की वैल्यू हो गई 49, a की वैल्यू हो गई -1 और b की भी वैल्यू हो गई -1। तो हमसे a प्लस बी प्लस एन पूछा हुआ है, तो क्लियरली वैल्यू कितनी आ गई 47। स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही सिंपल सवाल, वही मीन एंड वेरिएंस पर बेस्ड, तो क्लास मैंने बताया था कि सवाल आएगा ही आएगा। मीन ऑफ 5 टर्म्स इज 24/5, तो 5 टर्म का मीन 24/5 है, तो बल्कि ऐसे लिख लेते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5/5, ये दे रखा है 24/5। आगे बोलता है मीन ऑफ 4 टर्म्स इज 7/2, 7/2, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4/4 ये निकल के आ गया 7/2। इन दोनों इंफॉर्मेशन से हमारे पास दो बेहतरीन इंफॉर्मेशन निकल के आती है। पहला तो x5 की वैल्यू 10 आ जाती है, दूसरा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इसकी वैल्यू हमारे पास 14 निकल के आ जाती है। अब जो वेरिएंस दे रखा है 194/5, तो वेरिएंस का अगर अपन फॉर्मूला देखें तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन xi² माइनस समेशन xi/n का होल स्क्वायर। सबसे वेरिएंस का काम का फॉर्मूला यही है। तो अब अपन को इनका मीन भी पता है, इनका वेरिएंस भी पता है, तो मीन और वेरिएंस इसमें रखने पर अपन को समेशन xi² की वैल्यू मिल जाएगी, और समेशन xi² की वैल्यू मिल जाएगी, यानी अपन को x1² प्लस x2² प्लस x3² प्लस x4² ये किसके बराबर आ जाएगा, ये x5 तो ऑलरेडी 10 हमको दे ही रखा है, तो यहां पर अगर अपन देखें तो +10², पांचवा टर्म ये अपने पास निकल के आ जाता है 154, तो ये निकल के आ जाएगा समेशन xi²। यहां से हमारे पास तीसरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आ गई कि x1² प्लस x2² प्लस x3² प्लस x4² ये चुपचाप निकल के आ गया 54। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, देन फाइंड द वेरिएंस ऑफ 4 टर्म। तो वापस से हम वेरिएंस के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, समेशन xi²/n माइनस समेशन xi/n इसका होल स्क्वायर। जैसे आप सारी वैल्यू पुट कर देंगे, द वैल्यू विल कम आउट टू बी 5/4, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 3rd। कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट पर बेस्ड। यहां पर z आपको दे रखा है 2 - 2i tan ऑफ 5π/8। इस माइनस साइन को एडजस्ट कर सकते हैं, 2i tan पाई माइनस 5π/8, तो ये चीज निकल के आ गई 2i tan ऑफ 3π/8। तो यहां से अपन कॉमन ले सकते हैं, तो अपन यहां से 2 sec 3π/8 कॉमन ले लें, तो अंदर ये चीज निकल के आ जाएगी cos 3π/8 प्लस आयोटा साइन 3π/8। क्लियरली जो मॉडुलस वैल्यू निकल के आई वो 2 sec ऑफ 3π/8 है, और जो आर्ग्यूमेंट निकल के आ गया वो 3π/8 है। वो आसान सा सवाल है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, करेक्ट आंसर है सेकंड। रिलेशंस पर बेस्ड सिंपल सवाल, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एडेड टू मेक इट इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसके अंदर 1,3 और 1,2 ऑलरेडी मौजूद हैं, तो मिनिमम कितने हम जोड़ें उसमें कि इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो आपको क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, 1,1 जोड़ना पड़ेगा, 2,2 जोड़ना पड़ेगा, 3,3 जोड़ना पड़ेगा। ये तीनों इसको रिफ्लेक्सिव बनाएंगे। अब सिमेट्रिक बनाइए, 1,3 तो है 3,1 जोड़ेंगे, 1,2 तो है 2,1 जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ने से रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बन गया, लेकिन अभी भी ट्रांजिटिव की दिक्कत है। ट्रांजिटिव बनाने के लिए आप इसमें 2,3 जोड़ेंगे तो 3,2 जोड़ना पड़ेगा। टोटल कितने जोड़ने पड़ेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, और एक और जुड़ेगा 2,3, 4,4 भी तो है, 4,4। तो मिनिमम 4,4 अपन यहां जोड़ देते हैं, 4,4 यहां जोड़ देते हैं ताकि वो रिफ्लेक्सिव रहे। तो मिनिमम 8 अपन को जोड़ने पड़ेंगे ताकि रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। ये इसको रिफ्लेक्सिव बना देते हैं, ये इसको सिमेट्रिक बना देते हैं, और ये इसको ट्रांजिटिव बना देते हैं। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 8। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को मिक्स करके एक अच्छा सवाल, LNA, LNB, LNC AP में है, जिसका मतलब है कि ABC GP में है। वापस LNA माइनस LN2B,
ln2b माइनस ln3c, ये तीनों AP में हैं। ये इंफॉर्मेशन वापस बताती है कि a बाई 2b, 2b बाई 3c एंड 3c बाई ये GP में है। तो अपन क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, a को a एज्यूम कर लेते हैं, b को AR और c को AR स्क्वायर। ये वैल्यूज यहां पर अगर अपन रखें ABC की तो हमको मिलेगा 1/2r एंड 2/3r, 3r स्क्वायर। ये तीनों के तीनों किस में मिलेंगे, ये तीनों के तीनों GP में मिलेंगे। यहां सॉल्व करें, तीनों GP में है, यानी मिडिल टर्म का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो यहां से r की वैल्यू निकल के आती है 2/3। तो बस पुट कर दीजिए, तो a:b:c यानी 1:r स्क्वायर। तो ये आ जाता है सॉल्व करने पर 9:6:4। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड। सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, प्योर डिफरेंशिएशन का सवाल है। यहां पर y जो दे रखा है इसको ब्रेक कर लेंगे, ln1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ln1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है, y डैश भी कैलकुलेट करना है, y डबल डैश भी। अब अपन एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो y डैश निकल के आएगा 4x/1 माइनस एक्स की पावर 4। y डबल डैश अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो y डबल डैश निकल के आता है 4 1 प्लस 3x रेज पावर 4 होल अपॉन 1 माइनस एक्स रेज पावर 4 होल स्क्वायर। तो अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है 225, y डबल डैश माइनस y डैश 8x इक्वल टू हाफ। तो सारी वैल्यू अपन पुट कर देते हैं तो ये चीज निकल के आ जाती है 736। 3D को सिंपल कहना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री से मिक्स किया गया है। PQR 3 वर्टेक्स हैं, तो यहां पर कहीं पर P है 3,2,3, कहीं पर Q है 4,6,2, कहीं पर R है 7,3,2। बहुत आराम से डायरेक्शन रेशियो से कर सकते हैं, वेक्टर से कर सकते हैं, बहुत तरीके करने के। डिस्टेंस फॉर्म, डिस्टेंस निकाल के कोसाइन रूल लगा सकते हैं, कैसे भी कर लीजिए। खैर, अगर डायरेक्शन रेशियो ऑफ PR निकालें तो PR के डायरेक्शन रेशियो 1,4,-1 आ जाएंगे। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ अगर अपन निकालें तो 4,1,-1 निकल के आ जाएंगे। इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो पता है तो इनके बीच में cos थीटा अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हाफ निकल के आ जाता है, इंडिकेटिंग थीटा की वैल्यू कितनी है π/3। दोनों के डायरेक्शन रेशियो नोन है, डायरेक्टली हम लोग cos थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड। पैराबोला पर मिक्स्ड क्वेश्चन, एक बढ़िया सा, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, जरा सा मतलब हल्का सा करेक्शन है। ये बेसिकली एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर 8 माइनस बीटा अल्फा माइनस 28 और फिर इस पूरे का मोड है, एक्चुअली ऐसा है। ओके चलो, दो करेक्शन छोड़ रहे हैं, कोई विशेष बात नहीं। अल्फा कॉमा बीटा इसके ऊपर लाई करता है, तो हम बड़े आराम से अल्फा कॉमा बीटा को एज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा कॉमा बीटा इज नथिंग बट t² 2t। अब बोलता है अल्फा कॉमा बीटा एक तो पैराबोला पर लाई करता है और एक और पर लाई करता है। कहां लाई करता है? कॉर्ड पर लाई करता है, जिसका मिड पॉइंट ही 1,5/4 है, x² इक्वल टू 8y। तो अपन कॉर्ड की इक्वेशन लिख लें, कॉर्ड विद मिड पॉइंट t इक्वल टू s1 यूज कर सकते हैं, ये सिंपल पैराबोला है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास कॉर्ड की इक्वेशन जो यहां पर निकल के आएगी वो आएगी x माइनस 4 इंटू y प्लस 5/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 माइनस 9 करके आ जाती है। तो ये आ गया निकल के। सो अब हम बोलेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हम बोलेंगे कि t² 2t ऑल्सो लाइज ऑन x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इसके ऊपर भी लाई करती है, तो इसको लाई करवा दें, तो t² माइनस 8t प्लस 4 इक्वल टू 0। t में क्वाड्रेटिक बन गई। अब हमको जिस चीज की वैल्यू निकालनी है 8 माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस 28 का मॉड, यहां पर अल्फा को रख दें, अल्फा कितना है t² और साथ में ये आ गया, और ये कितना है 2t, तो आ गया 2t माइनस 28 का मॉडुलस। तो ये चीज सॉल्व सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी 16 टाइम्स t² माइनस 8t प्लस 16। तो अपन को इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है t² माइनस 8t की, तो ये वैल्यू आ जाती है 16 इंटू 12 विच इज 192। पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है, लास्ट में इसी को क्रिएट करना है। t² माइनस 8t की वैल्यू कितनी है? -4। तो -4 प्लस 16 12,
तो 16 इंटू 12 192। तो करेक्ट आंसर निकल के आता है फर्स्ट। मोनोटोनिसिटी पर बेस सिंपल सा क्वेश्चन, कोई भी फंक्शन कहां इंक्रीज करेगा, कोई भी फंक्शन वहां इंक्रीज करेगा जहां उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो एक फंक्शन अपन को गिवन है, तो अपन को पता करना है कि इसका डेरिवेटिव कहां कहां पॉजिटिव है। लेकिन जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सिंपल क्वेश्चन रूल लगना है डिफरेंशिएशन में कि इसका जो डेरिवेटिव निकल के आता है, यहाँ माइनस आएगा, इसका जो डेरिवेटिव निकल के आता है वो हमेशा नेगेटिव ही आता है। तो डेरिवेटिव कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं, तो बेचारा कभी इंक्रीज करेगा ही नहीं। तो आंसर आ गया फर्स्ट। एरिया, क्रॉस प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली एरिया रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर के सिर्फ इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। बोलता है एन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएसी इज एस, सो एस इज नथिंग बट हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी, दिस इज द एरिया। आगे बोलता है एस तो किसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया है। पैरेललोग्राम जिसकी साइड्स ओए और ओसी को पैरेलल है, क्योंकि डायगोनल कितना है 12a + 4b। अब समझने की बात यह है कि डायगोनल अगर 12a + 4b वेक्टर है तो यानी ये 12a वेक्टर होगा और ये 4b वेक्टर होगा। इसके एरिया को b कहा गया है, तो b किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 12a क्रॉस 4b विच इज 48 टाइम्स। मॉड ले लीजिए, एरिया का मैग्नीट्यूड चाहिए a क्रॉस b। पैरेललोग्राम के अंदर बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, एक साइड a वेक्टर b वेक्टर, तो ये वाला डायगोनल a + b। तो 12a + 4b कैसे बनेगा, a तो b में कन्वर्ट होगा नहीं, तो 12a + 4b करके बनेगा। तो हमसे b/s की वैल्यू पूछी गई है, तो b/s की वैल्यू 48/2 क्लियरली 96। बेहतरीन क्वेश्चन, वेक्टर पर बेस्ड अच्छा सवाल है, काफी सारी बातों को सोच के रखा गया है और सवाल बहुत अच्छा बनाया गया है। एक वेक्टर u दे रखा है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, जो π/2 एंगल बनाता है इसके साथ, इसको a वेक्टर कह दीजिए। π/3 एंगल बनाता है इसके साथ, इसको b वेक्टर कह दीजिए। 2π/3 एंगल बनाता है इसके साथ, इसको c वेक्टर कह दीजिए। यहाँ देखने वाली बात यह है, क्वेश्चन बनाने वाले ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम किया है। यहाँ i और k का इस्तेमाल है, j गायब है, हर बार वो दो ही वेक्टर ले रहा है। यहाँ j और k का इस्तेमाल है, i गायब है, और यहाँ i और j का इस्तेमाल है, k गायब है। तीनों प्रेजेंट हुआ था तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल बन जाते। अभी क्या होगा, बनेंगे तीन इक्वेशन लेकिन हर एक में दो दो वेरिएबल होंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए इक्वेशन से एक एक करके लिखते हैं। π/2 एंगल बनाता है तो u डॉट a तो आपका 0 आ गया, u डॉट a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। सिमिलरली u डॉट b की अगर हम बात करें, इस बार कुछ π/3 एंगल बनता है तो ये बन जाएगा mod u इंटू mod v इंटू कॉस π/3। और u डॉट c की अगर हम बात करें तो mod u इंटू mod c इंटू कॉस ऑफ 2π/3। ये तीन इक्वेशन हमारे पास निकल के आती हैं। इन तीनों इक्वेशनों को अगर अपन सॉल्व आउट करते हैं तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने से x की वैल्यू -1/√2 आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी और z की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। बेहतरीन तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल। तो यहां से आपके पास u वेक्टर निकल के आ जाएगा -1/√2 i कैप प्लस 1/√2 k कैप, और इसने v वेक्टर ऑलरेडी दे रखा है। आपको v वेक्टर के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, वो गिवन है। आपसे केवल पूछा गया है u वेक्टर माइनस v वेक्टर का मॉड। तो u वेक्टर माइनस v वेक्टर निकाल लीजिए। u वेक्टर माइनस v वेक्टर कितना निकल के आता है, वो आता है -2/√2 i कैप -1/√2 j कैप। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो निकल के आ जाएगा √5/2। कोई ऑप्शन है क्या, यस, तो आंसर है फर्स्ट। मैक्सिमा मिनिमा के सिंपल से कंसेप्ट पर बेस्ड है ये। एक फंक्शन गिवन है 2x + 3x रेज़ पावर 2/3, ये एक फंक्शन गिवन है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, मैक्सिमा मिनिमा कहाँ आएगा, क्रिटिकल पॉइंट पे। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ होंगे, जहां डेरिवेटिव 0 है या डज नॉट एग्जिस्ट हो। आओ देखें, दोनों क्रिटिकल पॉइंट देखने हैं। तो 2 आ जाएगा प्लस 3 × 2/3 x रेज़ पावर -1/3, तो ये कट जाएगा। 2 तो ये आ जाएगा x रेज़ पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन x रेज़ पावर 1/3। तो यहाँ दो क्रिटिकल पॉइंट आते हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट आता है डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट से, दूसरा आता है डेरिवेटिव इक्वल टू 0 से। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया -1, एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0। तो अगर नंबर लाइन पे मार्क कर दें तो -1 0,
सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट के आसपास देखना पड़ेगा साइन चेंज करता है कि नहीं, तो बेहतरीन साइन चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, फिर डिक्रीजिंग होगा, फिर इंक्रीजिंग होगा, तो -1 पर लोकल मैक्सिमा आएगा, जहां पर भी डेरिवेटिव पॉजिटिव इंक्रीजिंग, जहां पर भी डेरिवेटिव नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, और 0 पर लोकल मिनिमा आएगा। तो क्लियरली एग्जैक्टली 1 लोकल मिनिमा एंड 1 लोकल मैक्सिमा, तो करेक्ट आंसर है सेकंड।